Good morning, dear student. Today our topic for class 6, lesson number 4, sorting material into groups. स्टूडेंट आप सभी देखते होंगे कि हमारे जो चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं और वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसी न किसी मटेरियल्स के बने होते हैं। तो अगर बात आती है कि अगर हमारे पास कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो हम ऑब्जेक्ट से मटेरियल को कैसे अलग कर सकते हैं, हम कैसे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कौन सा मटेरियल किस चीज़ का बना है। तो अब हम इस चैप्टर में आपको यही बताने जा रहे हैं कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या है, हम मटेरियल्स को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। आप सभी ये जानते हैं कि हमारा जो फूड है और क्लोथ्स है वो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं उनमें। इवन अगर हम एक शॉप पे कोई क्रीम भी खरीदने जाती हैं लड़कियां तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी निकल के आती हैं। कभी कोई फेयर लवली ले लो, गार्नियर ले लो, इस तरह से अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं हर चीज़ की और उनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और मतलब अलग अलग तरीके से बने होते हैं सब। इसी तरह से नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स या क्रीम में ही वैरायटी हैं, आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। इवन आपकी नोटबुक्स जो होती हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। We see around us a chair, bullock cart, cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम अपने चारों ओर ये सभी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और लेकिन सभी का क्या है कि जो वर्क है वो अलग अलग होता है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। इनका शेप भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा और उनके यूजेस भी अलग होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने होते हैं। दिस मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, पेपर, मड और सॉइल। और ये मटेरियल कोई भी हो सकता है, चाहे वो ग्लास का भी बना हो सकता है, मेटल का भी, प्लास्टिक का भी और कॉटन का भी। टू सेपरेट ऑल मटेरियल फ्रॉम ईच अदर वी कैन डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक जगह हमने वुड के मटेरियल रख लिए, दूसरी जगह पेपर के, फिर लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, और उसमें हम देख सकते हैं कि वो किस किस मटेरियल से बना है। जो वुड है, वुड से है वो चेयर और टेबल है, पेपर से बुक्स और नोटबुक्स हैं, लेदर से शूज़, बेल्ट है, प्लास्टिक से बॉटल है और कॉटन से फैब्रिक है, कैप है। अब इसमें आता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल की। अब मटेरियल तो हमें पता है कि हाँ वो अलग अलग मटेरियल से बनी है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मटेरियल होता क्या है। फर्स्ट है अपीयरेंस, मटेरियल यूजली लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Wood looks very different from iron. Iron appear different from copper and aluminium. In appearance, metals may be hard, lustrous, smooth and rough. ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। वो किसी भी मतलब वो वुड भी हो सकता है, अगर वुड है तो वो आयरन से डिफरेंट होगा, अगर आयरन है तो वो कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट होगा। और अपीयरेंस में वो हार्ड भी हो सकता है, लश्रस भी होता है, स्मूथ भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हार्डनेस, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर सॉफ्ट, while other materials which are difficult to compress is called hard। कुछ materials ऐसे होते हैं जिन पे हम easily scratch कर सकते हैं या उनको हम press कर सकते हैं, तो ऐसे material को हम soft material बोलते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जिनके ऊपर स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल। जैसे कि कॉटन है और स्पंज है वो बहुत सॉफ्ट है, उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, बट आयरन जो है वो बहुत हार्ड है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, द सब्सटेंस दैट आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर एंड कैन नॉट डिसअपियर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड दैट सब्सटेंस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत टाइम तक घोलते रहते हैं तब भी वो पानी में पूरी तरह से नहीं डिजॉल्व हो पाते, तो ऐसे को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। अब जैसे कि शुगर और सॉल्ट है वो पानी में इजीली घुल जाती है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। और ऑयल है, ऑयल को हम चाहे पानी में कितनी भी टाइम तक घोलते रहे लेकिन वो नहीं घुलेगा तो वो हो गया हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी, द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जैसे कि ग्लास, वाटर और एयर, ऐसे सब्सटेंस जिनसे हम देख सकते हैं इजीली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जैसे कि ग्लास है, वाटर है, एयर है, इसे हम
अपने आगे पीछे का देख सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। On the other hand, there are some material through which you are not able to see or called opaque. इसके साथ ही कुछ materials ऐसे होते हैं जिससे हम नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। जैसे कि वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड है, तो उसे हम अपने सामने का नहीं देख सकते तो उसको हम बोलते हैं वुडन बॉक्स या मतलब ओपेक मटेरियल। और वुडन बॉक्स और कार्डबोर्ड जो है उसके एग्जाम्पल हैं। The material through which object can be seen but not clearly are called translucent. और ऐसे मटेरियल जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऑयल पैच ऑन पेपर, जैसे कि अगर किसी पेपर पे ऑयल लग जाए तो उससे हमें सामने का दिखाई तो देगा बट हम उसको क्लियर नहीं देख सकते। थैंक यू स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको नया टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।